डियर फ्रेंड, मैं रवि कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम महाराजगंज अभिनव क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर आया हूं और आज मैं आप सबसे वादा करता हूं कि द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, आज ये जो चैप्टर है, आज ये जो पोएम है, इस पोएम को मैं आज कंप्लीट करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इसको अंत तक आप देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों एकदम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं अभी ये पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे, जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो आने के तत्पश्चात उन्होंने काफ़ी परेशान कर दिया था। यहाँ लोगों को जीने तक भी जो है मतलब परेशानी हो रही थी। लेकिन महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि हे महात्मा, ये बताओ कि तुम इन अंग्रेज़ों को हटाने के लिए तुम क्या करोगे, किसका सहारा लोगे? ये अंग्रेज़ तो काफ़ी मजबूत हैं। उस वक्त महात्मा गांधी ने कहा कि इन अंग्रेज़ों को हटाने के लिए मेरे पास दो ऐसे अस्त्र और शस्त्र हैं जिसका प्रयोग करके मैं इन्हें हटा सकता हूँ। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जरा आप मुझे बताइए तो अस्त्र और शस्त्र क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास सच्चाई की अस्त्र है और मेरे पास अहिंसा का अस्त्र है। उन्होंने यह कहा कि इन दोनों अस्त्रों के माध्यम से हम इन गोरे अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाएंगे। और स्वाभाविक ऐसा था कि उस निर्बल व्यक्ति ने अपने इन दोनों अस्त्रों के माध्यम से अंग्रेजों को जो है मार भगाया था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी तरीके के काले अंग्रेज जो हैं आज प्रवेश कर गए। लेकिन मैं रवि कुमार, मैं आप सबसे संकल्प करता हूं, अगर मेरे पथ पर चलेंगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, मैं आपके भविष्य की कामना मैं करता हूं। आज शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों काले अंग्रेज प्रवेश कर गए हैं और आपको विभिन्न प्रकार के लुभावने चीज़ों को दिखाकर आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दें। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि आप उन्हें पहचानिए जो शिक्षा के रूप में जो भेड़िए के चाल चल रहे हैं, एकदम आप उन्हें पहचानिए, नहीं तो आपकी भविष्य पूरी तरीके से खतरे में पड़ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसलिए कभी कभी दुखित हो जाता हूँ क्योंकि मैं जब देखता हूँ सिचुएशन कि कोई बच्चा जाता और कहता कि मैं फलानुआ सर के पास पढ़ा और 2 साल तक वो पढ़ता है और 2 साल तक पढ़ने के बाद उसे सिंपल सा सेंटेंस लिखने के लिए बोल दिया जाता है तो वो नहीं लिख पाता है। जब मैं उस चीज़ को देखता हूँ मेरे बच्चों, तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरे प्यारे बच्चों, सही शिक्षक को पहचानिए, सही इंसान को पहचानिए। ऐसा मानना है मेरा कि यदि सही गुरु आपको मिल गया, सही पथ दिखाने वाला मिल गया, तो आप समझिए कि आप वहाँ जा सकते हैं जहाँ जाने की आप कल्पना करते हैं। अगर किसी दुर्चरित्र अगर गुरु आपको मिल गया तो समझ जाइए कि वो आपके जीवन की राह को बहुत मुश्किल कर देगा मेरे बच्चों। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं संकल्प के साथ मैं कहता हूँ, मैं तमाम बच्चे जो मुझे बच्चे देख रहे हैं उन सारे बच्चों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि बच्चे, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूं और मैं पूरी वादा के साथ में मैं कहता हूं कि आपकी जो अंग्रेजी नामक जो रावण आपके घर में आ बैठा है और वो बार बार आपको परेशान कर रहा है, बार बार समझाने के बाद भी परेशान कर रहा है, लेकिन मैं संकल्प लेता हूँ कि आपकी तमाम जो समस्या है कुछ एक दिनों में हम आपकी तमाम समस्याओं को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देंगे मेरे बच्चों। लेकिन आप मेरा साथ दीजिए, आप मुझे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे बच्चों, ताकि मेरी जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की कमी ना हो और मैं जो है काफ़ी आगे की तरफ मैं करता रहूं और आप सबके लिए जो गड़बड़ा गई। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे अपील करता हूं और हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि एक सही शिक्षक को आप जो है सपोर्ट करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यदि आप सही शिक्षक को सपोर्ट करेंगे तो समझिए कि हर की अनाथ बदल जाएगी और सही शिक्षक जो है आपके जीवन की जो रेखा है उस रेखा को पूरी तरीके से बदल देगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी रवि कुमार को सपोर्ट करेंगे और आप सब आइए अभिनव क्लासेस में और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, ताकि मैं भी जो है काफ़ी एनर्जी के साथ मैं आप सबकी सेवा कर सकूं मेरे बच्चों। इसी के साथ मैं अपनी बात को दो टूक बात को कर मैं आप सबके सामने विदा लेता हूं और विदा मैं इन सारी बातों से ले रहा हूं और आज बहुत इंटरेस्टिंग आज पोएम लेकर मैं आपके सामने आया हूं बच्चों और बहुत मज़ा आएगा इस पोएम को पढ़ने में। तो चलिए आज हम लोग आ जाते हैं द स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का जो रेस्ट पार्ट है
जो शेष जो हिस्सा है उस शेष हिस्से पर आज हम लोग पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। आइए मेरे बच्चों, प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सबको बताया हुआ था कि जॉन डॉन जो है अपनी प्रेमिका से जब वो यात्रा को छोड़कर उसको चला जाता है तो यात्रा पर जाने के बाद उसे किस तरीके की पीड़ा होती है और उसे किस तरीके के दर्द का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि अंत वाले स्टेंजा में उसने बताया कि वो मेरी एनी मोरे, मैं बहुत जल्दी ही अपनी यात्रा से वापस आ जाऊँगा क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और उसमें स्पीडियस जर्नी की बात की थी कि मैं बहुत जल्दी अपनी यात्रा को मैं करूँगा क्योंकि मेरा इंटेंशन एक ही है, मेरी जो इरादा है वह इरादा एक ही है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आज मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कैसे आपका जो जॉन डॉन है अपनी प्रेमिका एनी मोरे है, उस एनी मोरे को समझाता है और समझाने के तत्पश्चात उसे कहता है, कैसे उसे दिलासा दिलाता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बट बिलीव डैट, मेरे प्यारे बच्चों, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बट बिलीव डैट, ये जॉन डॉन कह रहा है कि हे मेरी प्रेमिका, हे मेरी एनी मोरे, तुम मुझ पर विश्वास करो कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, देखो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए अपनी जो यात्रा है उस यात्रा को मैं काफ़ी तीव्र गति से मैं करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे पास आऊँ और आने के बाद मैं तुमसे मिल सकूँ। आई शैल मेक माई स्पीडियर जर्नी का मतलब होता है बच्चों कि अपनी जो यात्रा है उस यात्रा को काफ़ी तेज़ करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिल सकूँ, मैं तुमसे मिल सकूँ। आई हैव टू मीट यू, आई हैव टू मीट यू। आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन हिम, मेरे प्यारे बच्चों, इसमें उन्होंने विंग्स का प्रयोग किया है और इसमें उन्होंने स्पर्श का प्रयोग किया है। अब दरअसल बात हमको यह समझना है कि विंग्स का प्रयोग किसके लिए किए और यहाँ पर उसने ही का प्रयोग किया। बाबू, इस ही का प्रयोग वो सन से अपनी यात्रा की तुलना कर रहा है और जॉन डॉन कह रहा है कि देख रहे हो ना, पिछली रात सूर्य यहाँ से चला गया था और आज रात जो सूर्य है वह आज हम सबके बीच है। उसी सूर्य से अपनी यात्रा को तुलना कर रहा है या यह बताने की कोशिश कर रहा है कि सूर्य के पास न कोई विंग्स था और न कोई स्पर्श था, न कोई उसका मोटिव था, न कोई प्रेरणा थी जिसके कारण वह अपनी यात्रा से वापस लौट आ सकता था। लेकिन तुम्हें यह पता नहीं है कि मेरे पास विंग्स भी है, मेरे पास पंख भी है और मैं काफ़ी मोटिव भी हूँ, काफ़ी मैं प्रेरित भी हूँ कि मैं, मेरी जो यात्रा है इस यात्रा को मैं सफल तरीके से मैं करके तुम्हारे पास लौटूँ। तो वह कह रहा कि आई टेक मोर विंग्स, मेरे पास बहुत सारे विंग्स है, एंड स्पर्श है, मोटिव है, मेरे पास आत्मबल है, जिस आत्मबल के माध्यम से मैं अपनी यात्रा से वापस लौट सकता हूँ और वापस लौट के मैं तुमसे मिल सकता हूँ। आगे कहता है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, मेरे प्यारे बच्चों, मैंस पावर का मतलब होता है इंसान की जो शक्ति होती है, उस इंसान की शक्ति को हम मैंस पावर कहते हैं। और ये वर्ड आप लोगों को हमने लिखवाया था फीबल, इस फीबल का मतलब होता है कमजोर। फिर वह कह रहा है कि देखो ना, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। दरअसल बात ऐसा है कि हाउ फीबल इज मैंस पावर, मैं अपने नज़रों से देख रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज के समय में इंसान की जो शक्ति है वह इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर पड़ गई है, वह इंसान की शक्ति कितनी कमज़ोर पड़ गई है। डैट की इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, यदि इंसान का जो भाग्य है, इंसान का अच्छा जो समय है, यदि वो फॉल हो जाए, यदि वह पूरी तरीके से मतलब गिर जाए, उसका भाग्य मतलब उसका साथ न देने लगे, तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, वह इंसान अपने में अपने से 1 घंटा में जो है अधिक नहीं जोड़ सकता। नॉर ए लस्ट आवर रिकॉल, और जो समय बीत गया है, लस्ट आवर रिकॉल का मतलब होता है कि जो समय उसका बीत गया है, जो खोया हुआ समय है, आज इंसान इतना कमज़ोर हो चुका है कि अपनी खोई हुई जो ताकत है, खोई हुई जो समय है, उस खोई हुई समय को भी वापस नहीं कर सकता। इसलिए वो कह रहा है कि हाउ मैंस एंड हाउ फीबल इज मैंस पावर, कितना कमज़ोर हो गया रे इंसान का शक्ति, कितनी कमज़ोर हो गई रे इंसान की। आप ज़रा सोचिए कि वो इंसान जो कि अपने आप को कहता है कि मैं जो है बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ,
लेकिन एक खोई हुई जो समय है, जो इंसान का समय वापस चला जाता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से मैं आप सबको यह संदेश देना चाहता हूँ, आप सब भी संभल जाइए, क्योंकि आपका जो खोया हुआ समय है और आपने अपने जीवन में जो समय खत्म कर दिया, वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए आप सही राह पर चलिए, सही इंसान के संपर्क में रहिए, और साथ ही साथ में वैसे शिक्षक की तलाश में रहिए जो शिक्षक आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि जो समय आपके जीवन से चला गया, वह समय कभी भी वापस नहीं आता, वह समय कभी भी वापस नहीं आता। फिर आगे जॉन डन कह रहा है, बट कम बैड चांस, यदि इंसान के जीवन में कभी कभी खराब समय भी आ जाता है। बैड चांस का मतलब होता है कि इंसान के जीवन में कभी कभी खराब समय भी आ जाता है, तो क्या होना चाहिए, एंड वी ज्वाइन टू इट। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं, जब उनका खराब समय आता है तो उस खराब समय में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यदि आपके पास खराब समय आ गया हो तो उस खराब समय में आपको बिल्कुल पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह यह बताने की कोशिश कर रहा है कि वी ज्वाइन टू इट, आप उसे ज्वाइन करो, उस खराब समय का सामना करो, क्योंकि खराब समय का जो सामना करता है वही इंसान अपने महानतम रूप को प्राप्त करता है। इसलिए वो कह रहा है कि जब भी किसी इंसान के जीवन में यदि कोई खराब समय आ जाता है तो उसे हंसते हुए उसे स्वीकार करना चाहिए, और उस खराब समय के साथ उसके साथ में फाइटिंग करना चाहिए, उसके साथ में लड़ाई करनी चाहिए। वो तब तक जद्दोजहद करनी चाहिए तब तक कि खराब समय फिर अच्छे समय में नहीं बदल जाता। फिर आगे कह रहा है कि एंड वी टीच इट आर्ट एंड लाइफ, जब बुरा समय आता है तो वही बुरा समय हमें क्या करता है, बहुत सारे कलाओं के बारे में सिखा देता है, जो कि हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। न सिर्फ वो कलाओं के बारे में सिखाता है, बल्कि वह हमें महानतम पाठ भी पढ़ाता है। माने एक वैसा पाठ पढ़ा देता है जिस पाठ को पढ़ने के बाद इंसान अपनी पूरी रूपरेखा को बदल लेता है और वो पूरी तरीके से महान बन जाता है। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति महान हुए हैं, उन्होंने काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। यदि आप विपत्तियों का सामना नहीं करेंगे तो आप कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, और आप अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जॉन डन कह रहा है कि जब भी आपके जीवन में बैड चांस आ जाए, बैड चांस का मतलब बच्चों क्या हुआ, खराब समय आ जाए, तो वी ज्वाइन टू इट का मतलब हुआ तो उसके साथ जुड़ना चाहिए, उस खराब समय के साथ में फाइटिंग करना चाहिए, लड़ना चाहिए। एंड आवर स्ट्रेंथ माने पूरी क्षमता के साथ, पूरी ताकत के साथ। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और जब उसके साथ हम पूरी ताकत के साथ में जब लड़ाई करते हैं तो उसकी एक सबसे बड़ी खासियत यह है मेरे बच्चों कि वह हमें क्या सिखाता है, बहुत सारी कलाओं के बारे में सिखा देता है, और वह हमें पूरी तरीके से महानता के पाठ पढ़ा देता है, और वह हमें यह सिखा देता है कि हम किस तरीके से महान बन सकते हैं। इट सेल्फ अस टू एडवांस, और यही विपत्तियों में ही इंसान जो है अपने आप को सर्वोत्तम बना देता है। वही कह रहा है कि इट सेल्फ अस, और यही जो विपत्ति है ये अस टू एडवांस हमें पूरी तरीके से सर्वोत्तम बना देगी, हमें पूरी तरीके से अन्य लोगों से अलग कर देगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो स्टेंजा है ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़े समय के लिए अपनी जगह से हटता हूँ ताकि आप सब ये इसको आप रिव्यू ले सके। प्लीज़ टेक ए गुड रिव्यू ऑफ दिस स्टेंजा माय डियर फ्रेंड। आई होप दैट ऑल ऑफ यू डू लाइक दिस। आप इसको जल्दी से जल्दी ले लीजिए ताकि मैं अगले स्टेंजे के साथ मैं फिर आपके साथ आता हूँ। फिर चलिए बच्चों, हो गया आप सबका। फिर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि when thou sayest
when thou seest not windy, but seist my soul away, when thou wept unkindly, kind, my life's blood doth this. It cannot be that thou lovest me as thou seest, if in time my life thou art the best of me. आइए मेरे बच्चों, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि इन सारी लाइन के माध्यम से जॉन डन अपनी जो प्रेमिका है उस प्रेमिका को क्या बताना चाहता है, उस प्रेमिका को क्या समझाना चाहता है। कह रहा कि वेन का मतलब होता है जब, दाऊ का मतलब तुम, साइस्ट का मतलब सिसकना, और विंडो का मतलब होता है मेरे बच्चों ये आपकी हवा। ठीक है, तो वह कह रहा है कि जब तुम सिसकती हो एंड दाऊ साइस्ट नॉट विंड, जब इंसान जो है सिसकता है, जब सिसकता है तो वैसी परिस्थिति में उसकी सिसकाहट जो होती है एक हवा की तरह होती है, हवा की झोंकों की तरह होती है। लेकिन यहाँ जॉन डन यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जब तुम सिसकती हो, जब तुम रोती हो, वैसी परिस्थिति में तुम्हारा सिसकना, तुम्हारा रोना वो हवा का झोंका नहीं होता। नॉट विंडो का मतलब होता है बच्चों वह हवा का झोंका नहीं होता। फिर कह रहा बट सस्ट माई सोल अवे, लेकिन तुम्हारा जो सिसकना है वो सोल अवे का मतलब होता है मेरे बच्चों आत्मा। लेकिन जब तुम सिसकती हो तो सिसकने के कारण मेरी जो आत्मा है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मुझे छोड़कर चली गई है। मतलब वह अपने प्यार का बखान जो है उसके सामने कर रहा है। तुम्हारा सिसकना मुझे जब महसूस होता है तो वैसी परिस्थिति में मुझे महसूस होता है कि मेरा जो दिल है वो मेरे पास नहीं है, मेरा हृदय जो है पूरी तरीके से बिखर चुका है और मैं अपने काबू में नहीं हूँ, मैं अपने बस में नहीं। इसलिए वह समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो तुम सिसको मत, तुम रो मत, क्योंकि मैं बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आने वाला। मैं तो अपनी यात्रा पर आ गया हूँ, लेकिन बहुत जल्द अपनी इस यात्रा से मैं वापस हो जाऊँगा और मैं तुमसे आकर मिलूँगा। इसलिए ओ मेरी प्रेमिका, तुम सिसको मत, तुम रो मत। मैं यही चाहता हूँ कि तुम सिसको मत, तुम रो मत, क्योंकि कभी ना कभी तो हम दोनों को मिलना ही। मैं ऐसी थोड़ी है कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। मैं तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर मैं नहीं गया। मैं बहुत जल्द ही अपनी जो यात्रा है इस यात्रा को पूरा करके मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सिसको मत। आगे कह रहा है वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली। जॉन डन की दिमाग पूरी तरीके से खराब हो जाता है। वह कह रहा है कि तुम सिसको मत, लेकिन कभी तुम सिसकते पूरी तरीके से रोने भी लगती हो और तुम इतना निर्दयी रूप से तुम रोती हो। अनकाइंडली का मतलब होता है निर्दयी रूप से। तुम इतना निर्दयी रूप से तुम रोती हो कि बहुत दर्द होता है, बहुत घुटन होती है, बहुत घुटन महसूस होता है। इसलिए तुम उसमें कम से कम काइंडनेस की जो भावना है, कम से कम दयालुता की जो भावना है
उस दयालुता को, भावना को जो है तुम दिखाओ। यह जॉन डन अपनी प्रेमिका से कह रहा है। वह यह कह रहा है कि तुम ज़्यादा रो मत, तुम ज़्यादा सिसको मत, और इतना मत रोने लगो कि तुम्हारे रोने से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगे, मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगे। मैं तुम्हारी बातों को सुनकर मैं इतना ज़्यादा परेशानी में आ गया हूँ कि मैं कभी सोचता हूँ कि ये पीड़ा कैसी, ये जुदाई कैसी। फिर वो आगे कहता है, इट कैनॉट बी डैट दो लवेस्ट मी सॉरी माई लाइफ ब्लड डोट दिस। तुम जब रोती हो, जब तुम सिसकती हो, वैसे परिस्थिति में मुझे महसूस होता है कि मेरा जीवन और मेरे जीवन का जो खून है वह दोनों पूरी तरीके से नष्ट हो गया। मेरा जीवन और मेरे जीवन का जो खून है वह पूरी तरीके से नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। इट कैनॉट बी डैट, ऐसा नहीं हो सकता कि दो लविस्ट में आइज दो श्रेष्ठ, तुम जैसा मुझे कहती हो वैसा तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। कह रहा है कि दो लविस्ट मी, माने जैसा तुम प्यार नहीं करती हो, आइज दो श्रेष्ठ, जैसा तुम मुझे कहती हो। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों यही हुआ, मैं कैसे मानूं कि तुम मुझे जैसा कहती हो उस तरीके से तुम मुझे प्यार करती हो। मैं तभी मानूंगा कि तुम हमसे प्यार करती हो जबकि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम रो मत। मैं अपनी यात्रा पर आ गया हूँ और मैं बहुत जल्द ही अपनी यात्रा से मैं वापस आऊँगा और मैं तुमसे मुलाकात करूँगा। इसलिए जॉन डन आगे कहता है कि दो लवेस्ट मी एज दो श्रेष्ठ, जैसा तुम मुझे कहती हो वैसा तुम मुझे प्यार नहीं करती, वैसा तुम मुझे प्यार नहीं करती। इफ़ इन थाइन माई लाइफ दो वास्ट, और इस प्रकार से यदि तुम करोगी तो माई लाइफ एंड दो वास्ट, वास्ट का मतलब होता है मेरे बच्चों बर्बाद हो जाना, वास्ट का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। वह कह रहा है कि जैसा तुम मुझे कह रही हो वैसा यदि तुम मुझे प्यार नहीं करोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरे जो बेस्ट समय है, यू हैव टेकन माई बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का जो महत्वपूर्ण जो समय है उस महत्वपूर्ण समय को तुम हमसे छीन ली हो, तुम हमसे ले ली हो। और वैसे परिस्थिति में मैं समझूंगा कि मेरा जो जीवन है वह जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। एंड दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और मैं कहता हूँ यह मेरे लिए सबसे अच्छा होगा मेरे बच्चों। मी का मतलब होता है मुझे और द बेस्ट का मतलब होता है कि सबसे अच्छा। वह इसके माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम जैसा मुझे कहती हो वैसा तुम मुझसे प्यार करो, जैसा तुम मुझे कहती हो वैसा तुम मुझे प्यार करो। यदि तुम वैसा मुझसे प्यार करोगी तो मैं समझ लूँगा कि मेरा जो बेस्ट समय है वो कभी नष्ट नहीं होगा। मेरा जो सर्वोत्तम समय है, जो कि मेरे जीवन का महत्वपूर्ण समय है, वह जीवन का महत्वपूर्ण समय अब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मेरी जो प्रेमिका एनी मौर्य है, उस एनी मौर्य ने मेरी बात को अच्छी तरीके से सुन लिया है। वह इस तरीके से वह समझाता है। और मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों कि इस स्टेंजा को समझने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई हो। जल्दी से इसको प्लीज़ टेक ए गुड रिव्यू ऑफ दिस ऑल काइंड्स ऑफ स्टेंजा एंड देन आई कम ऑन द नेक्स्ट स्टेंजा। आप इसको जल्दी से जल्दी आप रिव्यू ले लें ताकि आपकी जो नेक्स्ट जो स्टेंजा है उस नेक्स्ट स्टेंजा पर मैं आऊँ और आपको बताऊँ जल्दी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, let not die divining heart, divining heart for thinking may any ill destiny may take thy part and may thy fear
fearless fulfill, but thinking that we are but turn aside to sleepy, they who one another keep alive, never part it be। चलिए आ जाते हैं बच्चों। फिर आगे कह रहा है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, इस डिवाइनिंग हार्ट का मतलब आप समझ लीजिए। मैंने वर्ड मीनिंग में भी लिखवा दिया था कि डिवाइडिंग हार्ट का क्या मतलब होता है। तो डिवाइनिंग हार्ट का मतलब होता है मेरे बच्चों, एक वैसा दिल जिसमें किसी भी प्रकार की बुराई ना हो, मतलब वह दिल पूरी तरीके से साफ सुथरा हो। डैट इज़ नॉन एज डिवाइनिंग हार्ट, उसको हम लोग डिवाइनिंग हार्ट कहते हैं। फॉर थिंकिंग मी एनी इल, फॉर थिंकिंग मिल का मतलब होता है मेरे प्रति सोचना, ठीक है। मी का मतलब होता है मेरे बच्चों मुझे, एनी इल का मतलब होता है कोई बुरी चीज़, ठीक है। तो यह बताने की कोशिश करता है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, वह भगवान से प्रार्थना करता है और वह कहता है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप कुछ ऐसा न करें कि उसका जो डिवाइनिंग जो हार्ट है, उसके डिवाइनिंग हार्ट में किसी भी प्रकार की जो बुराई है वो बुराई आ जाए, और ख़ास करके मेरे प्रति। एंड फॉर थिंक मी एनी इल, और इस तरीके की बुराई आ जाए कि वो मेरे प्रति जो है गलत भाव रखने लगे। वह यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो प्रेमिका एनी मोयरे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, लेकिन आप सिर्फ इतनी कृपा ज़रूर कर दो कि उसके दिमाग में ऐसी सद्बुद्धि को ला दो ताकि वो मेरे प्रति किसी भी प्रकार की जो बुरी भावना है उस बुरी भावना को अपने दिमाग में ना ला सके। मेरे प्रति किसी भी प्रकार की जो बुरी भावना है उस बुरी भावना को दिमाग में ना ला सके। वह इस प्रकार से उसे समझाता है और समझाते हुए उसे कहता है, फिर कहता है कि डेस्टिनी में टेक पार्ट। माय डियर फ्रेंड्स, डेस्टिनी का मतलब होता है, डेस्टिनी का मतलब भाग्य होता है, और मे टेक डाई पार्ट का मतलब होता है, पार्ट का यहाँ मतलब है मेरे बच्चों हिस्सा। वह कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि जो भाग्य है, जो नियति है, एक अच्छा खेल मेरे साथ खेलने के लिए जा रही है और एक अच्छा खेल मेरे साथ खेलेगी। वह कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि जो डेस्टिनी है मेरे साथ एक अच्छा खेल खेलेगी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जो डेस्टिनी है, वह जो नियति है, मेरे साथ एक अच्छा खेल खेलने के लिए जा रही है। एंड मे दाई फियरेस फुलफिल, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब ये नियति मेरे साथ एक अच्छा खेल खेलेगी तो मैं पूरी तरीके से भय मुक्त हो जाऊँगा। फियरलेस फुलफिल का मतलब होता है कि मैं पूरी तरीके से भय मुक्त हो जाऊँगा। नियति के खेल में मेरे पास किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। मेरे मन के अंदर में किसी भी प्रकार का अब कोई डर नहीं होगा, ना कोई किसी प्रकार की परेशानी होगी। बट थिंकिंग दैट, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, और उसे समझाता है। टर्न का मतलब होता है करवट बदलना, असाइड का मतलब आसपास अगल बगल, माने करवट बदलना सोकर, टू स्लीपी, या इसके माध्यम से यह बताने का कोशिश करता है कि डेस्टिनी ने अब एक वैसा खेल खेला है कि अब हमें करवट बदलने पर मजबूर कर दिया है। मैं जानता हूँ एनी मेरे कि मेरा और तुम्हारा जो समय है अब करवट बदलने का समय आ चुका है, क्योंकि डेस्टिनी ने अपना फैसला ले ही लिया है कि अब इन दोनों को जो करवट है उसको बदल के ही हम रहेंगे। इसलिए मेरे मन में किसी भी प्रकार का ना कोई भय है और ना मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई डर है। तो कहता है कि करवट बदलने का समय आ गया है, और वह यह भी कहता है कि देखो, तुम ज़्यादा अगर पीड़ा में रहोगे, वैसी परिस्थिति में
जब तुमसे पीड़ा बर्दाश्त न हो रही हो, तो वैसी परिस्थिति में तुम कल्पना की दुनिया में प्रवेश कर जाना। और कल्पना की दुनिया में प्रवेश करके तुम कल्पना करना कि एक बिस्तर लगा हुआ है और उस बिस्तर पर फूलों का सेज सजा हुआ है। तुम कल्पना करना कि एक बिस्तर लगा हुआ है और उस बिस्तर पर फूलों का सेज सजा हुआ है, और उस बिस्तर पर एक बगल तुम सोए हो और एक बगल मैं सोया हूँ, और उस बिस्तर पर एक बगल तुम सोए हो और एक बगल मैं सोया हूँ। मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आई एम ऑब्जर्विंग टू यू एंड यू आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग टू मी। मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम मुझे ऑब्जर्व कर दो। आई एम गेजिंग टू यू एंड यू आर ऑल्सो गेजिंग टू मी। मैं तुमको निहार रहा हूँ और तुम मुझे निहार रही हो, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच में सिर्फ एक ही फ़र्क है। आई एम नॉट टचिंग योर बॉडी, आई एम नॉट टचिंग योर बॉडी। ना तो मैं तुम्हारे शरीर को छू रहा हूँ और ना ही तुम मेरे शरीर को छू रही हो। इसके माध्यम से जॉन डन यह बताने की कोशिश करता है कि जो सच्चा प्यार है, जो हमारा ट्रू लव है मेरे बच्चों, उस सच्चे प्यार की कीमत को बताना चाहता है कि एक सच्चे प्यार का जो मूल्य क्या हो सकता है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ट्रू लव। जो सच्चा प्यार है, उस सच्चे प्यार की कीमत क्या हो सकती है। वह यह बताने की कोशिश करता है कि प्यार जो हमारी होनी चाहिए, बिल्कुल सच्ची प्यार होनी चाहिए, और सच्चे प्यार में किसी वासना का कोई जगह नहीं होता। इसके माध्यम से वह हमें यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। फिर आगे वह कर रहा है कि हु वन अनदर कीपी अलीव नेवर पार्टेड। वह कह रहा है कि जो एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, जो एक दूसरे के साथ है, जो जीवित है, वह कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वह कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। वह कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपकी जो पूरी जो कोर्स है, उस पूरी कोर्स को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि लॉकडाउन के होने के तत्पश्चात काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उससे अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बहुत जल्द ही जल्द डेली हम लोग 1 बाय 1 स्टेप करके बढ़ेंगे, और 3 से 4 महीने के अंदर में आपकी पूरी सिलेबस की जो जिम्मेवारी है, उस सिलेबस की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मैं पूरी उम्मीद के साथ में मैं कहता हूँ कि आपकी पूरी सिलेबस को मैं कंप्लीट कराऊँ। लेकिन मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ बच्चों, कि आप मुझे सहयोग करते रहें और रवि सर को जो है अपने दिलों में बसा के रखें, ताकि मैं आप सबके लिए मेहनत मैं करता रहूं, और साथ ही साथ में मैं तमाम उन चीज़ों को आपके साथ में रख दूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे पहचानो, आप मुझे जानो। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, आप कभी भी पुर्जा पुर्जी के चक्कर में ना पड़े। आजकल तो बहुत लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, उनसे आप सावधान हो जाइए, उनसे आप पूरी तरीके से सावधान हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, पुर्जा पुर्जी से पढ़ने की कोशिश मत करिए। अगर जहाँ भी आप कहीं पढ़ने के लिए जाते हो, तो उसे आप कहिए कि बोर्ड पर चढ़ के आप एक्सप्लेन कीजिए। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी चीज़ के प्रति अगर आपकी पकड़ अच्छी हो गई, तो समझिए कि आप बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट नहीं रहा तो आप 4 साल 5 साल पढ़ते चले जाएंगे। जैसा जैसा समय बीतेगा, उस समय आपको बीतते हुए चला जाए। आप जहाँ भी कहीं पढ़ते हो, सबसे पहले उसके पास जाइए और जाकर उससे कहिए कि सिलेबस को सबसे पहले एनालिसिस करो। उससे आप पूछिए कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। और मुझे बड़ी तकलीफ़ के साथ कि मेरे पास वैसे ऐसे बच्चे दूसरे जगह से आए जिन्होंने कहा कि सर, हमको सिलेबस के बारे में भी पता ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे कहता हूँ कि कम से कम जहाँ भी पढ़ें, आप उसको पैसा दे कर पढ़ रहे हैं। आपसे पैसा तो पहले ऐंठ लेता है, लेकिन आपकी परम कर्तव्य ये बनती है कि उसके सर पर आप चढ़ें और चढ़ कर उसे पूछे कि मैंने तुमको पैसा दिया और उस पैसे के बदले में तुमने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। मुझे तकलीफ़ इस बात का होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि रोते हैं, बिलखते हैं, चिल्लाते हैं। मैं आप सबकी सेवा करने के लिए मैं तैयार हूँ। अंग्रेजी में किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक उस चीज़ को आपके लिए प्रोवाइड, मैं आपसे बात कर रहा हूँ बच्चों, हर उस चीज़ को मैं आपके लिए प्रदान करूँगा जो चीज़ आपके जीवन के लिए आवश्यक। फालतू की चीज़ें मेरे बोर्ड पे, मेरे वीडियो में कभी नहीं देखिएगा। टोटल मैं पढ़ाऊँगा, सिलेबस ही पढ़ाऊँगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चा सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ लिया, दुनिया का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिस एग्ज़ाम को निकाल नहीं सकता।
और मेरा वीडियो चूँकि लेंदी हो रहा है, इसलिए आप 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो जो है उस 10-15 मिनट के वीडियो के चक्कर में जो है आप ना पड़े मेरे बच्चों एकदम भी। उससे कुछ नहीं होता। आपको भरमाने के लिए, अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए 10 मिनट 3 मिनट का साइंस का भी वीडियो बनने लगा है मेरे बच्चों। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहें और अच्छे व्यक्ति को जो है आप साथ देते रहें मेरे बच्चों। मैं आपसे यही कहता हूँ कि जो मेहनत करने वाले इंसान हैं उनको मतलब कहिए, उनको मतलब आप सहयोग करिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी चाहत है और यही मेरा प्यार आप सबके लिए। धन्यवाद। थैंक यू।